आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? ना, बिल्कुल नहीं मोदी जी, आपको रिबन काटने के लिए नहीं, पाकिस्तान को काटने के लिए बनाया था, लेकिन आप तो बीच में ही गर्म करके छोड़ दिए उसको। तो जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सोशल मीडिया पर युद्ध चल रहा था वो ऑफिशियली खत्म हो चुका है। इससे भारत के 140 करोड़ लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनका दिल टूट सा गया है। 10 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से मध्यस्थता की गई और दोनों के देश के बीच में सीज फायर किया गया, मतलब युद्ध विराम लगाने की घोषणा की गई। लेकिन नापाक पाकिस्तान और उसकी फौज ने अगले 4 घंटे बाद से ही सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया था। जगह जगह गोलीबारी की थी, आसमान में ड्रोन उड़ाए थे, कहीं कहीं हमले भी किए थे। मुझे उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना, मेरी बात याद रखना। बिल्कुल ओमपुरी की ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी ही उसी से चलती है। हमें लगता है कि भारत ने एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस मिस किया है, जो आगे चलकर बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है। कभी कभी शांति के लिए जंग करना जरूरी होता है, जंग करना पड़ता है, लेकिन भारत ने किसी भी कारणवश अगर इस जंग को बीच में रोक दिया, सुलह कर लिया, जबकि आपको पता है कि भारत की आर्मी, हमारी आर्मी इतनी मजबूत है, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो पाकिस्तान को बहुत ही आराम से फतेह कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर जंग को बीच में छोड़ देना किसी के मध्यस्थता में, तो सामने वाला बंदा आपको कायर ही समझेगा। तो अगली बार जब आएगा तो इससे भी मजबूती के साथ आएगा, क्योंकि उसके हौसले बुलंद रहेंगे कि हम कुछ भी करेंगे, बाद में सुलह तो हो ही जाएगा। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। पूरे देश को अब तक मोदी जी यही लगता था, लेकिन क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ कि आप ट्रंप के दबाव में आ गए? कि इसके पहले जो भी आपका फैसला था, जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला था और तमाम ऐसे फैसले थे देश के, जिसमें झलकता था कि नहीं नहीं मोदी जी पर किसी का दबाव नहीं चलता, लेकिन यहाँ की कहानी एकदम उल्टा निकली। हर भारतवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। माना कि पाकिस्तान ने पहले पहल की होगी सीज फायर कराने के लिए, समझौता कराने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है या किसी को भी लगता है कि पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट करेगा कि हमने पहल की, हम गिड़गिड़ाए थे ट्रंप के सामने? कभी भी नहीं करेगा। वो सामने आकर कभी भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। वो सिर्फ ये एक्सेप्ट करेगा कि हम जीत चुके हैं और हमारा दुश्मन हार गया है। हाँ, भी फिर हमें अपने आप को एक क्रेडिट देना होगा ना कि हमने वो पोजीशन ली कि जिसके बाद फिर अमेरिका को बाकायदा सालिसी पर आना पड़ा। और जब कोई बच्चा इस तरह से पागल हो जाता है, जब कहीं जंगी जुनूनदारी हो जाता है, तो फिर उसे ऐसे ही सीधा किया जाता है। एक ठोकता है, जैसा कि आप बता रहे थे, एक रात भर समझाता है, अगला सुबह सारा दिन उसको ठोकता है और फिर उसके बाद शाम को पता चलता है कि अच्छा जी सीज फायर हो गया है। तो यही कुछ हुआ है भारत के साथ। सारी रात अमेरिका ने समझाया है, सारा दिन आज पाकिस्तान ने ठोका है और फिर उसके बाद फाइनली हमें पता चला है कि ये सीज फायर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही होगा। अब पाकिस्तान की मीडिया, लोग, सेना, प्रधानमंत्री तक सब लोग यही अपने आप को घोषित करेंगे कि हम जीत चुके हैं। वहाँ पाकिस्तान में एक भी लोग अगर बचे रहेंगे तो वो भी दावा ठोकते रहेंगे कि हम जीते हुए हैं। अब इंडियन मीडिया कितना भी दबाव बनाए, ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, ये है, वो है, लेकिन भारत के लोग अब मीडिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया ने जिस प्रकार खबरें दिखाई थी इस जंग के दौरान, भरोसा उठ गया है सबका। क्योंकि भारत की आर्मी से ज़्यादा तो मीडिया वाले लोग लाइव युद्ध लड़ रहे थे। अब इसी को देख लो, भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई है, ये वाला देख लो, ये देखो, ये देखो और ये भी देख लो। ऐसी तमाम झूठी खबरें फैलाई गई, झूठी रिपोर्टिंग की गई, भारतीयों के जज्बात के साथ खेला गया था। बाद में ये लोग माफी भी मांगे कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें ही आप तक पहुंचाने का।
इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मोटा भाई, अब वो फीलिंग नहीं आ रही है अंदर से ये वाला बयान सुनकर। सभी भारतीयों की फीलिंग थी, चाहते थे कि इस मौके को भुनाकर पीओके को भारत का हिस्सा बनाया जाए और वहाँ के उपराज्यपाल ओवैसी को बना दिया जाए, क्योंकि ओवैसी आजकल थोड़ा ज़्यादा राष्ट्रवादी हो गया। लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार गुड़ गोबर किया है भाई, कुछ समझ के परे है, बिल्कुल समझ के परे है। और खुदा ताला के फजल करम से हमारे शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। यह है पाकिस्तान का एआई प्रधानमंत्री। सामने जो लिखा होता है सब कुछ वही बोलता है। यूँ कहें कि आर्मी के इशारे पर सब कुछ बोलता है। अब देखो, भारत की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया ने जितना हो सकता था उतना झूठ फैलाया, मतलब जंग इन दोनों ने लड़ा। लेकिन साथ में पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या फिर जो भी चिलगोजे थे उनके, सब लोगों ने झूठ फैलाया। वैसे भारत की तरफ से आर्मी हो गई या कोई अधिकारी हो गया या सरकार की तरफ से हो गया, उनके तरफ से कोई बयान नहीं था। जो भी बयान था आधिकारिक बयान था, पुष्टि के साथ था। लेकिन वहाँ के लोगों ने खूब झूठ फैलाया। हमारी सीधी आवाज है। आज मैं उनको बता रहा हूँ कि अपना दिमाग जो है ना खोले, ठीक है? ये सुनी सुनाई बातों पे और न्यूज पे ना जाएं कि जी ये न्यूज चल रही है, ये न्यूज चल रही है। वो मेरे भाई, आप लोग सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तानी फौज ने उनके जो है ब्रिगेड उड़ा दिया, इतने जहाज उनके गिरा दिए हैं, ड्रोन गिरा दिए हैं। वो मेरे भाई जहाज, खाली जहाज आए हैं, ठीक है? उनमें बंदे नहीं थे। उनके बंदे तो शो करें भाई, ये जहाज गिराए हैं और इनके ये पायलट हैं, ठीक है? उधर ब्रिगेड उड़ा दिया, कह रहे हैं जी ब्रिगेड उड़ा दिया। ब्रिगेड खाली ब्रिगेड उड़ाया, ब्रिगेड में बंदे नहीं होते। मैं खुद भी फौजी हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई अपना दिमाग खोले और जो है ना आप खुद सोचें, ये न्यूज पे ये सुनी सुनाई बातों पे ना जाए। वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि हमने कितने जहाज मारे, उन्होंने कितने जहाज मारे, ये किए वो किए। वो सारी बातें अब हो गई ख़त्म, क्योंकि एक डरपोक इंसान को अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप को जीता हुआ मान लेता है। और एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि हम फतेह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो अगर पीछे हट जाता है तो उसकी हार हो ही जाती है उस हारे वाले के नज़र में। रात को हमारे जो भाई हैं ध्रुव राठी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। मैंने उसको शेयर भी करवाया। देखें, इस तरह अपराइट लोग मौजूद हैं दुनिया के अंदर। उसने बिल्कुल पोल खोल दिया कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई करवाना चाहता है और जंगी जुनून है। और देखें, ध्रुव राठी ने कोई पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। जो रियलिटी थी उसने बताई कि ये इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर है। किसी ने भी करवाया हो, सिक्योरिटी आपकी फेल हुई है, सीधी सी बात। मौलाना, अरे तूने बोला ध्रुव भाई है अपना, अब भाई है तो वो कैसे बोल सकता है पाकिस्तान के बारे में? अरे व्यूज भी तो लाने हैं। तुम चाहते हो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले और व्यूज की मां बहन कर दे। वैसे इस जंग के बाद, यूं कहें तो पहलगाम घटना के बाद, भारत को काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में पता चला है। जैसे कि सबसे बड़ा पता चला कि भारत में कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनके कितने बच्चे रह रहे हैं। एक एक औरत खबर में आई थी कि 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर रही है। 20-20, 100-100 फैमिलियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ 20 साल से। ये भी पता चला कि इस जंग के दौरान कौन सी पार्टियाँ, कितने विपक्ष, कौन कौन लोग सरकार के साथ खड़े थे, सेना के साथ खड़े थे, कौन कौन सेना का मजाक बनाया, और सबसे बड़ी बात तो कितने लोग खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किए, जिनकी सुताई लोगों ने की, फिर पुलिस ने की। वैसे काफ़ी सारी वीडियो मैं टेलीग्राम पर डाल रखा हूँ सुताई वाला, और भी डालता रहता हूँ उस पर, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ दिखाने का मन ही नहीं कर रहा, अंदर से वो 56 इंच वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, ठगा ठगा सा ऐसा लग रहा है। बाकी वो कहावत अभी भी जिंदा है, अभी भी उम्मीद है कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब वो वार करने वाला है,
हमला करने वाला है। तो इसी के सहारे इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान बातों से सुधर जाए ऐसा किसी किताब में लिखा ही नहीं है। उसने प्रूफ आपको सीज फायर के 4 घंटे बाद दे ही दिया था। क्या सोचते हो दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरी जो डिप्लोमेसी बनाई गई इसमें, इस युद्ध के दौरान? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं।